हेलो एंड वेलकम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे या अच्छे होने का नाटक कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का प्रवर्तन, लेक्चर नंबर 4, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ये टॉपिक है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब कितना प्रकार का होता है, क्या होता है? सबसे पहले प्रतिबिंब, इस चीज़ को जानते हैं। प्रतिबिंब मतलब बेसिकली इमेज। प्रतिबिंब मतलब इमेज। प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ती है और प्रवर्तन के बाद नियमों का पालन करती हुई प्रवर्तित होती हुई या तो एक्चुअल में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये प्रतिबिंब का फॉर्मेशन कर रहा है। चीज़ें हो सकता है आपको नहीं समझ में आई होगी कि क्या एक्चुअल, क्या लगता है, मिलता है। अभी आपको चीज़ों को समझना है कि एक बार रे मिलेगा एक्चुअल में, ठीक है, मान लीजिए एक्चुअल में मिला, एक बार क्या होगा? मिलेगा नहीं, ठीक है, एक बार मिला नहीं, केवल जब दूर लेके गए तब ये कहीं पे मिलता हुआ प्रतीत हुआ, ठीक है। आप जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये चीज़ और क्लियर होगा, उसके में और ज़्यादा हम समझेंगे। तो अभी समझे दो तरह का, एक रियल इमेज और दूसरा वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो रियल इमेज क्या हो गया? वैसा प्रतिबिंब जो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ने के बाद, प्रवर्तन के बाद वास्तविक में मिले, वास्तव में जब मिलता है, ठीक है ना, तो रियल इमेज कहलाता है। रियल इमेज बोले तो वास्तविक प्रतिबिंब, यानी रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब। जब वास्तव में, जब प्रवर्तन के बाद, बिंदु सोर्स से दर्पण से टकराने के बाद वास्तविक प्रतिबिंब जब कहीं मिलता है, लगता है कि वो सोर्स मिल रहा है किरणें, तो हम लोग उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब हम एक्चुअल चीज़ें समझेंगे रे डायग्राम के माध्यम से, तो ये आपका ये चीज़ बहुत ये क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में क्या मिल रहा है और लगता हुआ क्या मिल रहा है। जब ये वास्तव में नहीं मिले, ठीक है, वास्तव में किरणें नहीं मिले, ठीक है ना, कब? परावर्तन के बाद वास्तव में किरणें नहीं मिले, ठीक है। तो समझ में आया पहला पॉइंट। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आभासी या काल्पनिक, आभासी या एवं काल्पनिक, ठीक है ना। तो रियल इमेज क्या हुआ? एक्चुअल मीटिंग है, मतलब जब बाउंस इस पे टकराया किसी सोर्स पे, वहां से निकलने के बाद, दो लाइट है, वहां से निकलने के बाद या तो एक्चुअल जाके कहीं मिले, ठीक है, एक्चुअल जाके कहीं मिले, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सोर्स है, ये आया इससे और ये देख रहे हैं, ये एक्चुअल मिल रहा है, तो ये एक्चुअल मिल रहा है, तो ये हो गया रियल इमेज बना, ठीक है। अब एक तो ये हो गया कि वास्तव में मिलता है किरणें, दूसरे में वास्तव में किरणें नहीं मिलता है। ये इसमें हमेशा उल्टा होता है, इमेज हमेशा उल्टा होता है, अपोजिट होता है, और इसमें सेम होता है, ठीक है ना। इसमें अपोजिट नहीं होता है, हमेशा सीधा होता है, ठीक है, वर्चुअल में। उसके बाद इसको हम रियल इमेज को पर्दा पर ले सकते हैं, ठीक है ना। रियल इमेज को मतलब पर्दे कहने का मतलब क्या? कि स्क्रीन पर, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, मतलब स्क्रीन पर लिया जा सकता है और इसको नहीं लिया जा सकता है, नॉट स्क्रीन, पर्दे पर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि एक्चुअल मीटिंग नहीं है। तो तीन अंतर पता चल गया। एक अंतर कि प्रवर्तन के बाद वो जो किरणें होती है वो मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है, वास्तव में मिलती है। दूसरा क्या है, इसका इमेज कैसा बनता है? उल्टा बनता है। और तीसरा क्या, कि पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। इसका जस्ट उल्टा, कि किरणें हमेशा मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं मिलती है, स्क्रीन पे नहीं प्राप्त किया जा सकता है, और ये हमेशा सीधा बनता है। इसके बाद आप समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब को समझिएगा, कि तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये क्या होता है, हम क्या बताना चाह रहे थे। तो समतल दर्पण की बात करें, एक ये दर्पण है, ठीक है। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण की ही आवश्यकता होती है, बिना 2 किरण की मदद से आप नहीं बना सकते। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कितने किरणों की आवश्यकता होती है, ठीक है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कितने किरणों की आवश्यकता होती है,
ठीक है। चलिए, तो कितने किरणों की आवश्यकता होती है? तो 2 किरणों की। अब मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ से लाइट रे, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, यानी ऑब्जेक्ट। यहाँ से लाइट आया, इंसिडेंस किया, इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है, और रिफ्लेक्ट कर गया। कोई लाइट इसी पर से आया और इसी पर से रिफ्लेक्ट कर गया। ये कहीं मिल रहा है क्या? अगर आप मिलाइएगा तो ध्यान दीजिएगा, ये पीछे आएगा, ठीक है, ये यहाँ मिल रहा है, ठीक है ना, ये यहाँ मिल रहा है। तो ये क्या लग रहा है? एक्चुअल मीटिंग हो रहा है क्या इसका? एक्चुअल मीटिंग नहीं हो रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो यहाँ पे लगता है मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, ये यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। देख रहे, यही एक्चुअल मीटिंग नहीं है। तो जहाँ पे एक्चुअल मीटिंग नहीं हो रहा है, अगर एक्चुअल मीटिंग होता तो यहीं पे कहीं दोनों रे मिलता जाके, ठीक है, लेकिन लग रहा है कि यहाँ पे कहीं मिल रहा है। इसको पीछे लेके जाएंगे, इसको पीछे लेके आएंगे, तो यहाँ पे कहीं मिल रहा है। एक चीज़ देखिए, यहाँ पे मिल रहा है, मतलब क्या कि ये उल्टा है ना। ये कौन है? रियल इमेज है कि वर्चुअल है? तो ये वर्चुअल है, ठीक है, वर्चुअल है। अब दूरी देखिए, तो जितना दूरी ये ऑब्जेक्ट का, जितना दूरी ये ऑब्जेक्ट का इससे था, उतना ही दूरी ये प्रतिबिंब का है। तो इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो प्रतिबिंब की दूरी बराबर क्या होगी? ऑब्जेक्ट की दूरी। किसमें? प्लेन मिरर के अंदर, ठीक है ना। समझ में आया? मतलब जितना आगे होगा कोई वस्तु किसके? प्लेन मिरर के, उतना ही वो वस्तु क्या होगा? पीछे होता है। कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है, उतना ही प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनाती है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब एक टर्म आता है इसके अंदर, और हाँ 2 पॉइंट हो गया। और क्या विशेषता हो जाएगी? वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनती है। देख रहे, वस्तु है, ये भी सीधा बन रहा है ना। और ये वर्चुअल है, जैसे बताएं, जो भी प्रॉपर्टी वर्चुअल इमेज का होगा, सारा प्रॉपर्टी इसके अंदर हो जाएगा। चलिए, क्योंकि वो किस पे, हम पर्दे पर हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चलिए, इतना के बाद एक चीज़ और समझ लीजिए, एक टर्म आता है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन, ठीक है ना, जो कि प्लेन मिरर के अंदर होता है। लेटरल इन्वर्जन को हिंदी में बोले तो अगर, तो क्या बोलते हैं? पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन, तो ये भी उसका खासियत में आ जाएगा, प्लेन मिरर का इमेज का। पार्श्व परिवर्तन क्या होता है कि ऊपर नीचे में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, जो चेहरा देख रहे हैं वही चेहरा इसमें इमेज में बन रहा है, ठीक है। लेकिन जो बायां होता है वो उसका क्या हो जाता है? दायां हो जाता है। मतलब जो लेफ्ट होता है वो राइट बन जाता है इमेज में, और जो राइट होता है वो लेफ्ट हो जाता है, ठीक है, समझ में आया? जो लेफ्ट है वो राइट, और जो राइट है वो लेफ्ट। यही कहलाता है पार्श्व परिवर्तन, यानी लेटरल इन्वर्जन। जब हम अपनी प्रतिबिंब को, जब हम अपनी इमेज को एक प्लेन मिरर में देखते हैं, तो जो हमारा लेफ्ट राइट बन जाता है, जो राइट हमारा लेफ्ट बन जाता है, उसी को बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन, यानी लेटरल इन्वर्जन। ये खासियत किसका है? प्लेन मिरर का खासियत है, ठीक है। इसीलिए आप जब देखिएगा, मान लीजिए कॉमन से आप शीशा पे जाइए, देखिए आप लेफ्ट हाथ को उठा रहे हैं तो इमेज को क्या लगेगा कि राइट हाथ उठा रहे हैं, ठीक है ना। आप देखिएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा जी। ये हो गया लेटरल इन्वर्जन, पार्श्व परिवर्तन। जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि पार्श्व परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। जब किसी प्रतिबिंब, हम जब किसी भी प्लेन मिरर के अंदर में, ठीक है ना, मतलब समतल दर्पण के अंदर में जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, तो उसका इमेज जो होता है हमेशा क्या बनता है? उल्टा बनता है। लाइक उल्टा कहने का मतलब यहाँ पे कि जो हम, मेरा राइट है वो लेफ्ट में दिखता है, जो हमारा राइट है वो लेफ्ट में दिखता है, और जो हमारा लेफ्ट है वो क्या दिखता है? राइट में दिखता है। क्लियर है? क्लियर है जी। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होगी, मज़ा आया होगा।
फिर भी हमारे एंड से कोई दिक्कत है तो प्लीज़ बताइए। अब हम लोग पढ़ेंगे वक्र सतह पे ये परावर्तन के बारे में, स्फेरिकल मिरर पे क्या इसका ये होता है रिफ्लेक्शन के, और उसके अंदर इमेज फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। अगले वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे स्फेरिकल मिरर के अंदर आने वाले टर्मों को, क्या क्या टर्म्स है और कैसे उसमें आपको समझना है, क्या क्या याद रखना है। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।